हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन बैग। आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते क्या क्या हैं। ठीक है, कोई भी पावर एक्स हो, कोई भी नंबर हो, सिंगल डिजिट मानो 5, 6, इनकी पावर 2, ये तो सबको पता ही होगा। या डबल डिजिट में बात करें 16, 18, 21 की पावर 2, ये जितने भी नंबर्स हैं स्क्वायर की फॉर्म में कहे जाते हैं, स्क्वायर होते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, और जहाँ हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इन्हीं नंबर का। जैसे ये 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंडर में देगा। एग्ज़ाम में एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट तक के भी आते हैं। ये 441 सॉरी। ठीक है, ये 441, एक मिनट इरेज कर देते हैं। हाँ, ये 441 इस फॉर्म में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, और जो कि हमें इसका आंसर रूट में से कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। ये तो सिंपल बात है जो सबको पता होगा। एक्चुअली हम बात इसलिए कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी रीजनिंग में हमें काम आते हैं। और आप जब अलजेब्रा के चैप्टर सॉल्व करोगे तो उसमें जैसे ये क्वेश्चंस होते हैं ना, x प्लस 1/x की फॉर्म में कुछ भी दिया होगा, जैसे 5 दिया है तो बोलेगा कि x² प्लस 1/x² निकालो। तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 2 दैट इज़ 23। ये तो सिंपल डिजिट था, ये तो सिंपल नंबर था। यहाँ पे कभी कभी 14 दे देता है, कभी कभी 18 दे देता है, इसी जगह पे 5 की जगह पे। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 18 दे देगा, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। या इवन 24 दे देगा, 26 दे देगा, इसका स्क्वायर करके सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसका काम हर जगह आता है, इवन रीजनिंग में भी ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। सो वेट अ मिनट। देखिए, अब जनरली क्या होता है कि जनरली हमें 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स तो हमें पता ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बात फंसती है 20 के आगे। ठीक है, कि 20 के आगे कभी कोई नंबर आ गया, जैसे कि रीजनिंग में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और मैंने बताया अलजेब्रा, मैंने इवन मेंसुरेशन वगैरह में भी कभी कभी यूज़ होता है ये। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट में। तो 20 के आगे के स्क्वायर्स हमें कैसे याद करने हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को दिखता होगा कि लग रहा होगा कि 20 से 30 तक का है, तो ये तो लिख के भी कर लेंगे। तो वहाँ लिखने का टाइम एक्चुअली होता नहीं है, हमें खुद से मतलब सोचना समझना पड़ता है, और खुद ही टाइम कंज्यूमिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो तो अब स्टार्ट कर तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी मैंने जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली आप लोगों को बस देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ है, 20, एक मिनट पहले इरेज कर दें। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 का स्क्वायर है, 21 का है, 22, 23, 24 एंड सो ऑन 30 तक। ठीक है, तो इसको तो आपको विद इन मैं तो बताऊँ 30 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप मतलब रिवाइंड करोगे चीज़ों को आंख बंद करके, तब भी आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये ऐसे याद होगा कि जैसे ये लिखा है 20, ठीक है, ये 30। ठीक है, तो ये 20 और 30 में आप नोटिस करिए कि डबल ज़ीरो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, डबल ज़ीरो लास्ट में 900। ठीक है, 400 एंड 900। ठीक है, तो इन दोनों को तो अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि ये तो सबको आएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 और 4 कर देंगे, डबल ज़ीरो लगा देंगे, हो गया। अब बात फंसती है 21 से 29 तक कैसे याद करें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मिनट, लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। तो आपको बस जैसे फ़ोन नंबर आप याद करते हो, वैसे आपको 4 नंबर याद रखने हैं। 41, 84, वेट 41, 84, 29 एंड 76। 41,
चौरासी 29 76, 41 84 29 76, 41 84 29 76, 41 84 29 76। बस ये 4 ही नंबर आपको याद रखने हैं। इन 4 नंबर्स के हेल्प से हम सारे ही स्क्वायर 20 से 30 तक के ऐसे ही याद कर लेंगे। सिंपल। देखिए अब कैसे आप लोगों को इवन बताता हूँ। देखिए आप देखेंगे 21 का जो स्क्वायर है इसके पीछे 441 है, ठीक है। और 29 का स्क्वायर है इसके पीछे भी 441 है। मतलब इवन यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, इवन टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं। यूनिट प्लेस तो 4 और 1 ये सब हो गए। टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं तो 84 दोनों ही है, मतलब 41 84। तो अब हमने नोटिस क्या किया, हमने नोटिस क्या किया कि यहाँ पे 41 और 41 2 बार आया है, जो कि एक 21 में, 29 में। तो हमें बस इतना देखना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब आप समझ जाएंगे सब जो मैं कहना चाहता हूँ। बात ये है, इन दोनों नंबर में 41, इन दोनों नंबर में 84, इन दोनों नंबर में 29 और इन दोनों नंबर में 76। नोटिस किए, ठीक है। फिर से बताएं। देखिए इन दोनों नंबर में 21 में और 29 में, मतलब इन दोनों नंबर में, इन दोनों नंबर में क्या है, 41 है, 84 है, 29 है और 76 है। मतलब आपको बस 4 नंबर याद रखने हैं और लिखने का पैटर्न देख लीजिए एक बार, ताकि आपको रिवाइंड रहे सारी चीज़ें। लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए 41 84, 00 मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 00 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 00 वाली जो टर्म थी 400 900 नहीं लिख रहा हूँ। 41 84 29 एंड 76, ठीक है। और फिर बीच में 25 आएगा, जो कि सबको पता है 25 का स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो इवन बता देंगे, कोई बात नहीं। 5 एंडेड जो भी स्क्वायर्स होते हैं उनका कुछ नहीं करना होता है। अगले नंबर, जैसे अगला नंबर मतलब 3 है तो इन्हीं 3 से 2 का मल्टीप्लाई 5 है, तो 5 का ये 25 एज इट इज़ लिखना होता है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 6 to 5 जो कि इधर है। तो सिंपल है, 5 वाले तो काफ़ी सिंपल है। तो 1 मिनट रफ कर दूँ, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। फिर यहाँ से 65 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 76 29 84 और 41। मतलब 41 84 29 70, 41 84 29 76 के बाद 65 को अवॉइड करके 76, मतलब 76 29 84 41। मतलब एक बार सीधा लिखेंगे, एक बार इसी को उल्टा लिख देंगे, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया मैं बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। देखिए कैसे याद हो गया कि हमने क्या करना है, बस एक चीज़ याद रखना है कि 4 को तो मैंने बोला था अवॉइड करो, 400 वाले को अवॉइड करो, क्योंकि 400 वाला सबको याद है, ठीक है। तो 400 वाला सबको याद है। अब करना क्या है, करना ये है कि 400 को अवॉइड करके 2 बार 4, 2 बार 5, 2 बार 6 एंड 2 बार 7, ठीक है। और 1 बार 8 और लास्ट में 9 तो आएगा ही, ठीक है। क्या करना है फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, 2 बार 4, 2 बार 4, 2 बार 5, 2 बार 6, 2 बार 7, 8 और 9 तो लास्ट में रहेगा ही, ये वाला 8 और 9, ठीक है। बस इसके आगे 41, ठीक है, 84 29 76, फिर 625 है बीच में, वो तो पता ही है। फिर उल्टा लिखेंगे 76, फिर यहाँ पे 29, फिर यहाँ पे 84, फिर यहाँ पे
8 के बगल में 41 और लास्ट में 9 है जो, तो डबल ज़ीरो आएगा। मतलब समझ गए? ट्राई करो, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अब हम कुछ और बताते हैं, वेट। जैसे हाँ, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कह रहा था कि रीजनिंग में, अलजेब्रा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आप 30 प्लस के, आप बोल रहे हो कि 30 प्लस के स्क्वायर, 30 तक तो पता है लेकिन 30 तक तो निकाल भी लेंगे, 30 प्लस के कैसे निकालें? तो 30 प्लस के निकालने की बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं बताता हूँ। पहले तो इसके पहले आप, एक मिनट, इसके पहले आप ये देख लो, ठीक है। ये क्या होता है? कोई भी नंबर है, जैसे 0 to 9, 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम यूज़ करके बनाते हैं, 1 2 3 4 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9। हमें इसकी यूनिट डिजिट मतलब इकाई की संख्या याद रखनी है। याद क्या रखनी है? पता ही होता है कि 1 का स्क्वायर कभी भी करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। इकाई की संख्या, यूनिट डिजिट। स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद बता रहा हूँ, 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, ठीक है। 4 का 16 आएगा लेकिन 6 यूनिट डिजिट है। 5 का 25 आएगा लेकिन 5 यूनिट डिजिट है। 6 का 36 आएगा लेकिन 6 यूनिट डिजिट है। 7 का 49 स्क्वायर होता है लेकिन 9 यूनिट डिजिट है। 8 का 64 होता है मतलब 4 यूनिट डिजिट है। 9 का 81 होता है मतलब 1 यूनिट डिजिट है। मतलब हमने ये नोटिस किया, 0 का तो इवन 0 ही होता है यूनिट प्लेस पे। हमने क्या नोटिस किया? हमने ये नोटिस किया कि 1 के स्क्वायर, 1 में और 9 में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। 2 में और 8 में यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। 3 में और 7 में यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। ऐसे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही चल रहा है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं सब मिटाता हूँ अब। मैं इवन इधर मैंने लिख रखा है। तो मैंने क्या बताया? 1 में और 9 में, 1 के स्क्वायर में 1, 9 के स्क्वायर में 81, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, ठीक है। ये 1। 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, 4 मतलब 4 यूनिट डिजिट लास्ट में 4 आ रहा है, ये 2 में। मतलब इतना समझ गए कि 1 और 9, 2 8 3 7 4 6 5 5, इवन ये यूनिट प्लेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये यूनिट प्लेस की वैल्यूज़ है जो कि इकाई की वैल्यूज़ जिसको कहते हैं हम, ठीक है। वेट, आप ऐसे देखते रहना, आप देखना आगे आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें जानने मिलेंगी। जैसे अब यहाँ देख लें, अब आप बोलेंगे कि ये क्या है? तो ये देखिए, ये सिंपल है। हमें 50 बेस मानना है, ठीक है। 50 बेस मतलब 50 बेस का मतलब ये हुआ कि एक तो 50 बेस होता है और एक तो 100 बेस होता है, ठीक है। इन्हीं दो बेस पे हम सारे स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं। ये दो ही बेस होते हैं, या तो 50 होता है तो 100 होता है। लेकिन अभी हम 50 की बात कर रहे हैं, थ्री डिजिट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ 50 की बात करेंगे, ठीक है। तो 50 बेस का मतलब क्या है? 50 बेस का मतलब ये है कि जैसे 42 एक नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 42, ठीक है। ये 42 नंबर लिखा हुआ है। अब इस 42 नंबर का हम क्या देखें कि ये 50 से कितना कम है। ये 42 50 से कितना कम है? तो 42 50 से 8 कम है, ठीक है। तो ये जो 8 कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है 25 प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का स्क्वायर, इवन जो भी अभी मैं बताऊँगा। तो 42 है तो 50 से कितना कम है? 8 कम है, ठीक है। तो इसी 8 को 25 में से कम है इसके लिए घटा लेंगे, 25 में से घटाएंगे। कम है इसके लिए 25 में से घटाएंगे, किससे? 50 से कम है ना 8, ठीक है। तो 25 से घटाएंगे, 25 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 25 से घटाते ही आपके पास आ जाएगा 17, ठीक है। और ये जो जितना कम है ना उतना ही हम लिख देंगे, उसी का स्क्वायर, मतलब उसी का स्क्वायर हम लिख देंगे 64। बस यही स्क्वायर हो गया, यही स्क्वायर हो गया, ख़त्म, ठीक है। अभी देखिए, अभी और भी मज़ा आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये 44 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 6 कम है। तो 25 में से 6 घटा लेंगे हम, कितना आएगा? 19 आएगा। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
हाँ देखिए, हाँ कि क्या है कि ये 19 आएगा यहाँ पे, मतलब 50 से कितना कम है ये, 6 कम है, तो 25 में से मैंने 6 घटा दिया तो 19 लिख दिया। लेकिन जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे 36। यही इसका स्क्वायर हो गया, किसका, 44 का स्क्वायर 1936। देखिए, और देखिए जैसे 54 है, ठीक है, तो 54 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा, ठीक है। वेट, हाँ कितना है, 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ दो, 29। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, बस ख़त्म, ठीक है। 54 का स्क्वायर होता है 29, 16, ठीक है। वेट, इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन दें। जैसे मान लीजिए 38 लिया मैंने, ये 38 है, 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है, ये 12, 50 से 12 कम है, तो हम इसी 25 में से भी 12 घटा लेंगे, मतलब कम है तो घटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ 54 में क्या था, ज़्यादा था तो जोड़ दिया था मैंने, ठीक है, तो 12 घटा लेंगे। 25 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 13 आएगा। 25 में से 12 घटाओगे 13 आएगा ना, हाँ, तो 25 में से 12 जब माइनस करोगे तो 13 आएगा। और इसी 12 का स्क्वायर, अब ये चीज़ सीखने लायक है कि 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो हमें तो बस लास्ट की 2 डिजिट ही लेनी है, ठीक है, हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, तो तीसरी कहाँ जाएगी, तीसरी इसी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1444, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 1444, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। वेट, अब हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं फिर से, जो कि आपको शायद 54 का ध्यान नहीं होगा। देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 25 में 9 ऐड कर देंगे। 25 में जैसे ही आप 9 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 34 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो 9 हमने ऐड किया, जो 50 से ज़्यादा है 9, तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा 36, बस ख़त्म, ठीक है। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है। बड़े स्क्वायर्स तो और भी आसान है, ठीक है, और ये सब आपको काम लगेंगे रीजनिंग में। जैसे 37 एक नंबर है, 37 का हम देखें तो ये कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से 13 कम है, ठीक है। तो ये 15 से 13 कम है, तो हम 25, जो ये नंबर है 25, 13 कम है, तो ये 25 से भी 13 घटा देंगे। 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है 169। हमें तो लास्ट की 2 ही डिजिट देखनी है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 1369। इस तरीके से आप कोई भी नंबर, इवन आप 94 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस होता है ना, वो 100 मान के करा जाता है। इसके लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में बिल्कुल जब भी बताएंगे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब मैं इरेज कर रहा हूँ और हम कुछ और देखते हैं इसमें। अब ये तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, समझाया ही है कि इकाई की संख्या याद रखनी है। 1 और 9 आप स्क्वायर करके देखोगे, आप खुद समझ जाओगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो कि यूनिट प्लेस पे इधर भी 1 है इधर भी 1 है। वही याद करने को बोल रहे हैं, बाकी और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे CGL वगैरह में भी कभी कभी देखने मिल जाते हैं, CHSL में भी। इवन मैं खुद देता हूँ एग्ज़ाम्स, तो मुझे खुद को पता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 डिजिट के होते हैं, और जो कि हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो 4 डिजिट का ही देखिए, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब आपको जो देखना है वो सीखना क्या है यहाँ पे। वेट, देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर, ये स्क्वायर रूट का मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में तो कुछ भी दे देगा, ऐसे भी दे देते हैं एग्ज़ाम में, 121 प्लस √25 +5। तो एक्चुअली जब आप ये
ये आगे के तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता होगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, वेट, सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो भी नंबर है ना, जैसे ये रूट का 2209 है, तो बहुत आसान है। क्या है कि ये 2209 है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हमें निकालना है कि किसका स्क्वायर होगा, या ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़ व्हाट। तो ये 9 जो है ना, एक मिनट थोड़ा अच्छे से मैं लिखता हूँ, ताकि जैसे ये 2209 है, तो ये जो 9 है, ठीक है, ये किसकी यूनिट डिजिट के पीछे आता है, मतलब किसके स्क्वायर के पीछे आता है, यूनिट प्लेस पे। जैसे 3 जो कि मिनिमम है, ठीक है, और 7 जो कि मैक्सिमम है। मैंने क्यों 3 और 7 लिखा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 यूनिट प्लेस पे आता है। 49 में 9 आता है यूनिट प्लेस पे। इधर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है नंबर। अब इन दोनों नंबर को हम बांध देंगे, दो नंबर को इसलिए बैक कर देंगे क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्यूब में 3 नंबर को करते हैं इस तरीके से, 3 नंबर को, लेकिन अभी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम 2 नंबर को बांध देंगे, ठीक है। 2 नंबर को बांध दिए, अब बस मिल गया हमें ये 22। किन दो नंबर के स्क्वायर के पीछे, किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 4 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिखेंगे ये 4 के स्क्वायर के बीच में आता है और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। अभी तो मैं 25 लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में लिखना नहीं, ये सिर्फ सोचना है, ठीक है। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 22 रिलाई करता है। तो हम 4 ये जो है ना, ये इसको बेस मान, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं सिंपल। किसी भी कितने बड़े स्क्वायर हो, कितने बड़े स्क्वायर रूट क्यों ना निकालना हो, इस पहले वाले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 16 से करीब है, मतलब छोटे वाले के करीब है कि बड़े वाले के करीब है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बड़े वाले के करीब है, 22 बड़े वाले के करीब है ना, 16 के करीब तो है नहीं, तो 22 बड़े वाले के करीब है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 47 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही 47 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, ये 2209। इसी तरीके से और देखें, और हम देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, रूट का 6889, ठीक है, ये नंबर है। तो हमें इसको निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया, 6889 है, ये 9 बेस किसका है, 3 की यूनिट डिजिट, 3 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, जो कि 3 और 7, 3 मिनिमम है, 7 मैक्सिमम है। इन दोनों नंबर को बांध देंगे, इन दोनों नंबर को बांध दिए, 68 बच गया, 68 को नीचे लिख लिए। इवन 68 किन दो स्क्वायर के बीच में 68 आता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, और यहीं 9 का स्क्वायर करोगे, ये माइनस की साइन नहीं है, ठीक है, ये बीच में ये वेरिएशन की साइन है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये 64 आएगा, ये 81 आएगा, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आएगा, 81 के बीच में। तो मैंने क्या बताया, ये 8 तो ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब छोटे के करीब है कि बड़े के करीब है, 68 छोटे के करीब है, छोटा मतलब ये छोटा यहाँ पे लिख लेंगे 83, बस ख़त्म, ठीक है, बस। और देखो तीसरा क्वेश्चन, ये वाला, ये क्या है, ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि लिख रखा है तो मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, फालतू का लिख रखा है तो बना नहीं रहा हूँ। अब 3481 अब ये 1 है, ठीक है, ये 1 यूनिट डिजिट 1 के पीछे तो आता ही है, ये 9 के पीछे भी आता है, हमने पीछे देख रखा है, हमें पीछे सब कुछ देखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को बांध देंगे, ये 84 है, 84 किन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। एक तो हम ले लेंगे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के, मतलब 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में ये आता है। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36,
तो 5 तो मैंने कहा था ना, ऐसे ही उतार लेंगे 5, ठीक है, 5 वैसे ही उतार लेंगे। और देखिए ये बड़े के करीब है, बड़े के करीब है ना, बड़े नंबर के करीब है, तो हम बड़ा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये 59 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है। आगे जो भी हमने सॉल्व किया इसके भी आंसर आप यहाँ पे देख लेना, मैं टिक करना भूल गया, ठीक है। तो ये था और इतना ही है। और अगर आपको क्वेश्चंस और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मैं और भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पे रूट में लिखता हूँ। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था 2018 का है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि अभी भी आते हैं कुछ। जैसे कि एक बार आया था कि ये रूट 3, एक मिनट, √3136 प्लस √121 प्लस √169 प्लस 1 क्या होगा। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, ठीक है, CHSL 18 वाले में, 2018 में, ठीक है। आसानी है, बस फंसाता कहाँ है, यहाँ पे फंसाता है, यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है आपका, ठीक है। बस यही टाइम आपने बचा लिया तो काम हो गया। देखिए अभी इसको करेंगे कैसे, देखिए अभी बताएं कि 3136, क्योंकि यही नंबर निकालना, तो 6 किसके पीछे है, 6 मतलब यूनिट डिजिट किसके पीछे आती है, एक तो 4 और एक तो 6, ठीक है। 4 जो कि मिनिमम है, 6 जो कि मैक्सिमम है, इन दो नंबर के बीच में आता है, मतलब पीछे आता है यूनिट प्लेस पे। अब देखिए ये दो नंबर बांध देंगे, 31 है तो 31, ये किन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में, ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, क्या है, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, एक मिनट, 6 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में, तो 5 मैंने कहा एज इट इज़ लिख लेंगे 5, और ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 36 के करीब है कि 25 के करीब है। 25 और 36 के जो रेंज है ना, 25 36, उनका डिफरेंस 6 का है, और 36 और 31 के 5 का डिफरेंस है, मतलब ये बड़े के करीब है। बड़े के करीब मतलब बड़ा यहाँ पे 56 आएगा, जो कि ये आंसर नहीं है, 56 कोई आंसर नहीं है ये, ठीक है। 56 आएगा, मतलब 56 इसका आ गया। अब इसका तो आपको पता है 11, इसका आपको पता है 13, और ये तो 1 दे रखा है, मतलब इस तरीके से सारे नंबर्स को ऐड करके ऑप्शन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है।